करले, यही नाम निज नाम है, मन अपने धर ले। बैठा च स्वामी अद्भुति, राधा निरख निहारी, और न कोई लग सके शोभा गमय पारी। गुप्त रूप जह धारिया, राधा स्वामी नाम, बिना में हर नहीं पाई, जहाँ कई विश्राम। कारो बंद की राधा स्वामी आगे, जिन पर तापो जिया बहु जागे। बारंबार करो प्रणाम, सद्गुरु पदमो धाम सदिनाम। आदि अनादि जुगादि अनामि, संत स्वरूप छोड़ निज धाम। आइए भाव जल नाम लगाए, हमसे जी अनलिया चढ़ाई। सविदा दिढ़या सुरत बताई, करम भरम से लिया बचाई। कोटि कोटि कर वंदना, अरब खरब दंडवत। राधा स्वामी मिल गए, पूरा भक्ति का सत। भगति सुनाई सबसे नरी, वेद कति बनता ही विचार। सौदा पुरुष चौथे पदवासा, संतन का सदा विलासा। सौधर दर साया गुरु भोरे, बीना बजे जहाँ चर जतरे। आगे अलख पुरुष दरबारा, देखा जाए सुरा से सारा। विस्तार गमल कै कनेरा, संत शरत कै करत विहारा। वहाँ से दर से अकल लकारी, अद्भुति राधा स्वामी महल सवारी। सूरत अति करम गणानी, पुरुषयनानी जाय समानी। कार्यो बंद की राधा स्वामी आगे, जिन पर दाबो जिया बहु जागे। बारंबार करो प्रणाम, सद्गुरु पदमा धाम सदिनाम। करो बंद की राधा स्वामी आगे, बार बार कर जोड़ा करे। सविनय करे पुकारे, साधु संगमय दे अमित, परम गुरु दातार। कृपा सिंधु समरथ पुरुष, आदि अनादि अपार। राधा स्वामी परम पित, मैं तुम सदा आधार। बार बार बोलो जाओ, तन मन वार चरण पर। जय मुखले नहीं गाओ, मेहर करी जस कृपा करे। धन्य धन्य गुरुदेव, दया सिंधु पुराण धनी। नित्य करो तुम से आओ, अचल भगति मई दया प्रभु। दीनय दीननाथ, हाथ गहा तुम्हें आन करे। अब राखो नित साथ, दीन दयाल कृपा निधि। काम क्रोध मद लोभ, सब विधि अवगुण हार मैं। प्रभु राखो मेरी लाज, तुम द्वारे अब मैं पड़ा। राधा स्वामी गुरु समरथ, तुम बिन और न दूसरा। अब करो दया करो तो कसौ, तुम दौलत विलंब क्यों। दया करो मेरे साइया, दया प्रेम विदात। दुख सुख खोजने पे नहीं, छूटे सब उत्पात। दया करो मेरे साइया, दया प्रेम विदात। दुख सुख खोजने पे नहीं, छूटे सब उत्पात। बार बार कर जोड़ कर, सविनय करे पुकार। साधु संगमय दे अनित, परम गुरु दातार। साधु संगमय दे अनित, परम पिता दातार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनेन शलाकया,
चक्षुर्मितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः स्थावरं जङ्गलं व्याप्तं येन कृष्णं चराचरं तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नागरधिकं तत्त्वः नागरधिकं तप तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः मन्नाथि जगन्नाथ मद्गुरु श्रीजगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरुरादि अनादिश्च गुरु परमदैवतं गुरुपरतरं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः ब्रह्मानन्दं परं शिवदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमिच्छादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदिशास्थिभूतं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि। जय गुरु। जय गुरु। 2 मिनट नाम जप करते हैं। जय गुरु। अभी सत्यानुसरण पाठ करने के लिए अनुरोध करता हूँ। बंगाली में श्रद्धा त्रिलोकेश बेरादा सहप्रति ऋतिक श्रद्धा त्रिलोकेश दा। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रेर श्रीहस्त लिखित ग्रंथ सत्यानुसरण থেকে পাঠ। सब समय ताके अनुसरण करते चेष्टा करो, তিনি যা বলেন যত্নে তা রক্ষা করে অভ্যাসে চরিত্রগত করতে নিয়ত চেষ্টা করো, আর তাই সাধना। जय गुरु। जय गुरु। मराठी में पाठ करने के लिए श्रद्धा भागवत पाटिल दास सहप्रति ऋतिक। परम प्रेममय श्री श्री ठाकूर अनुकूलचंद्र हस्तलिखित सत्यानुसरणचा मराठी पाठ। सर्व वेळी त्याचे अनुसरण करण्याचा प्रयत्न करा। ते जे सांगतील त्याचे प्रयत्नपूर्वक पालन करून अभ्यासपूर्वक ते चरित्रगत करण्याचा सतत प्रयत्न करा आणि तीच साधना होय। जय गुरु। I now request Sri Mahendra Kumar Mishra सहप्रति ऋतिक to read English सत्यानुसरण। इंग्लिश या हिंदी? I am sorry, हिंदी।
जय गुरु। सर्वदा उन्हें अनुसरण करने की चेष्टा करो, वे जो कहे यत्न के साथ उनका पालन कर अभ्यास में चरित्रगत करने की नियत चेष्टा करो और वही साधना है। जय जय गुरु। परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी के चरणों में मेरा भक्तिपूर्ण प्रणाम। परमाराध्या जगज्जननी श्री श्री बड़मा, परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा, परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा के चरणों में मेरा भक्तिपूर्ण प्रणाम। परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी की पूत पांजाधारी उपस्थित कर्मीगण, भक्तिमती मातृमंडली, सत्संगी भ्रातागण, सुधी सज्जन मंडली, सभी को मेरा हार्दिक जय गुरु, यथायोग्य प्रणाम, प्रीति और शुभेच्छा। आज ये रविवार का सुबह का सत्संग जो सत्संग विहार बदलापुर एवं सत्संग भवन दादर की ओर से मुंबई सेंट्रल जोन की गुरु भाई और माओ ने ये सत्संग की आयोजन किया है। इस सत्संग का रूपरेखा इसी प्रकार है। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री आदित्य दास भाई और श्री विजन पृष्टि भाई और श्री रामचंद्र सखा भाई, जो आज प्रभु के चरण में भक्ति सुमन निवेदन करेंगे। और उनके बाद आज हमारे साथ हमारे सौभाग्य है कि सत्संग देवघर से श्रद्धास्पद प्रतिऋत्विक श्रद्धा आतपेंद्र राय चौधरी दा, जिनको हम सभी मंटुंदा के नाम से जानते हैं, वो आज सदैव भाव से हमारे साथ जुड़े हैं। ठाकुर जी की कई सारी भावधाराओं के ऊपर वो इष्ट प्रसंग करेंगे। उसके बाद कीर्तन प्रस्तुत करेंगे श्री निरंजन भाई और उनके बाद जय राधे राधे श्री त्रिलोकेश बेरादा प्रस्तुत करेंगे एवं अंत में हमारे वर्षियान यशवंत बोरसेदा सह प्रतिऋत्विक ध्वनि देके ये सत्संग का समापन होगा। आइए मैं श्रद्धा आदित्य दास भाई को निवेदन करता हूं कि वो एक श्रद्धा सुमन भजन के रूप में श्री श्री ठाकुर जी के चरणों में प्रस्तुत करेंगे। आदित्य भाई। जय गुरु। जय गुरु। ये जो भजन मैं प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ, इसका रचयिता है परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा और इसका सुरकार है परम पूज्यपाद श्री श्री बाबा जी। অগতির গতি তুমি লোকপতি, বাঞ্ছিত প্রাণারা প্রণাম তোমার রাতুল চরণে, কোটি কোটি প্রণাম। অগতির গতি তুমি লোকপতি, বাঞ্ছিত প্রাণারা প্রণাম তোমার রাতুল চরণে, কোটি কোটি প্রণাম। কোটি কোটি প্রণাম, কোটি কোটি প্রণাম, কোটি কোটি প্রণাম। অগতির গতি তুমি লোকপতি, বাঞ্ছিত প্রাণারা সকল পথি বিশাল ভুবনে, তোমারি পথ জানি তাহা মনে। সকল পথি বিশাল ভুবনে, তোমারি পথ জানি তাহা মনে। যাহা চাই তাই
পাই গো সদাই সেথায় নাই বিরাম যাহা চাই তাই পাই গো সদাই সেথায় নাই বিরাম অগতির গতি তুমি লোকপতি বাঞ্ছিত প্রাণারা বন্ধন চাই বাঁধা থাকি তাই মুক্তি চরণে চেলে বন্ধন চাই বাঁধা থাকি তাই মুক্তি চরণে চেলে অনায়াসে তুমি মুক্তি বিলাও মুক্তি তখন মিলে বন্ধন চাই বাঁধা থাকি তাই মুক্তি চরণে চেলে অনায়াসে তুমি মুক্তি বিলাও মুক্তি তখন মিলে চলনে বলনে কর্ম সাধনে যা চাই গুণধর চলনে বলনে কর্ম সাধনে যা চাই গুণধর অনায়াসে তুমি দাও তামারে প্রণাম কোটি প্রণাম কোটি কোটি প্রণাম কোটি কোটি প্রণাম কোটি কোটি প্রণাম অগতির গতি তুমি লোকপতি বাঞ্ছিত প্রাণারা প্রণাম তোমার রাতুল চরণে কোটি কোটি প্রণাম 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 জয় গুরু। अशोक भाई म्यूट हो गए अनम्यूट कीजिए जी बहुत भावपूर्ण भजन आदित्य भाई ने पेश किए। परम दयाल श्री ठाकुर जी की रातुल चरण में कोटि कोटि प्रणाम उनकी खुद की तरफ से और हमारे सभी उपस्थित भक्त पिपस्व की तरफ से सुंदर भावपूर्ण भजन पेश करने के लिए मैं आपकी और आपके परिवार की सभी की मंगल कामना करता हूं प्रभु के चरण में। अभी अगली भजन प्रस्तुत करने के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं विजन पुष्टि भाई को। विजन पुष्टि दादा जय गुरु। जय गुरु। आवाज आ रहा है मेरा क्लियर? जी जी शुरू कीजिएगा। सबको मेरा जय गुरु। हे पुरुषोत्तम आदि अनुपम
हे पुरुषोत्तम आदि अनुपम करुणा सिंधु हे करुणा सिंधु हे सत्य रहा तुम पे वारी सत्य रहा तुम पे वारी सकल लोक की वेदन हारता समदर्शी तुम लीला तुम्हारी न्यारी हे पुरुषोत्तम आदि अनुपम हे पुरुषोत्तम आदि अनुपम करुणा सिंधु हे करुणा सिंधु हे माया भरा इस मन के महल में तुमको कैसे पुकारूं भटक भटक कर राह में चलता भटक भटक कर राह में चलता जीवन मेरा संभालो जीवन मेरा संभालो इन सकलश का त्याग करो मैं ऐसी नीति सिखाओ जन्म जन्म की पाप से मुझको जन्म जन्म के पाप से मुझको दया निधि है बचाओ दया निधि है बचाओ हे पुरुषोत्तम आदि अनुपम हे पुरुषोत्तम आदि अनुपम करुणा सिंधु हे करुणा सिंधु हे कैसे करूं अब तुमको वंदन आचरण करके बताओ यजन जजन की धारा को प्रभु जजन जजन के धारा को प्रभु कन कन मेरे समाओ कन कन मेरे समाओ हे पुरुषोत्तम आदि अनुपम हे पुरुषोत्तम आदि अनुपम
करुणा सिंधु है करुणा सिंधु है सत्य रहा तुम पे वारी सत्य रहा तुम पे वारी सकल लोक की वेदन हारता समदर्शी तुम लीला तुम्हारे न्यारी हे पुरुषोत्तम आदि अनुपम हे पुरुषोत्तम आदि अनुपम करुणा सिंधु है करुणा सिंधु है करुणा सिंधु है जय गुरु जय गुरु विजन भाई, बहुत हृदय को स्पर्श किया आपके जो भक्ति गीत आदि अनुपम पुरुषोत्तम की जो आपने प्रार्थना किया भजन के माध्यम से। मुझे ये उद्बुद्ध हुआ है कि हम सभी को परम दयाल ये महामारी में रक्षा करेंगे। ये भक्ति गीत प्रस्तुत के लिए आप सभी को, आपका परिवार का मंगल कामना करता हूँ प्रभु के चरण में। अगला भक्ति सुमन निवेदन करने के लिए मैं आग्रह प्रकाश करता हूँ श्री रामचंद्र सखा भाई। रामचंद्र सखा भाई। हाँ दादा, जय गुरु। जय गुरु। आवाज क्लियर है? हाँ हाँ, आवाज क्लियर है, शुरू कीजिएगा। आया रे प्रिया परम दयारा आया रे प्रिया परम दयारा आया रे प्रिया परम दयारा आज जगमग दुनिया सारा आज जगमग दुनिया सारा हर जीवन प्रकाशित करने आया रे प्रिय परम दयारा आया रे प्रिय परम दयारा आया रे प्रिय परम दयारा आज जगमग दुनिया सारा आज जगमग दुनिया सारा हर जीवन प्रकाशित करने आया रे प्रिय परम दयारा आया रे प्रिय परम दयारा हो आया रे प्रिय परम दयारा पार करके हर सुखपन को जीवन के हर बेदहन को पार करके हर सुखपन को जीवन के हर बेदहन को निश्चित निर्मल
किया निरंतर, निश्चित निर्मल किया निरंतर, हृदय बिहारी ने तामस विदारा, हृदय बिहारी ने तामस विदारा, हृदय बिहारी ने तामस विदारा, कण कण में बस जीव जगत कर तारा, आया रे प्रिय परम दयारा, दयारा आया रे प्रिय परम दयारा, अब जगमग दुनिया तारा, हर जीवन प्रकाशित करने रे प्रिय परम दयारा, आया रे प्रिय परम दयारा, हो आया रे प्रिय परम दयारा, देखा ना ऐसा प्रेम किसी ने, ऐसी दया ना किसी के सीने, देखा ना ऐसा प्रेम किसी ने, ऐसी दया ना किसी के सीने, हम क्षमा ससन है उसका, हम क्षमा ससन है उसका, भवभया शरणागत का उबारा, भवभया शरणागत का उबारा, भवभया शरणागत का उबारा, सबसे नारा है ठाकुर हमारा, आया रे प्रिय परम दयारा, हो आया रे प्रिय परम दयारा, आज जगमग दुनिया तारा, हर जीवन प्रकाशित करने आया रे प्रिय परम दयारा, आया रे प्रिय परम दयारा, आज जगमग दुनिया तारा, आज जगमग दुनिया तारा, हर जीवन प्रकाशित करने रे प्रिय परम दयारा, आया रे प्रिय परम दयारा, हो आया रे प्रिय परम दयारा। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु रामचंद्र भाई। बहुत सुरों का मूर्छना और भक्ति का प्रगाढ़ता से आपने ये प्रभु के चरण में ये भक्ति नैवेद्य प्रस्तुत किया। आप और आप सभी परिवार के लिए परम दयाल के चरणों में प्रार्थना जनाता हूँ। जय जय गुरु। आज ये सुबह का सत्संग जो सत्संग विहार बदलापुर और सत्संग भवन दादर की ओर से आयोजित किया गया है, इसी में अभी युक्त हुए परम दयाल की पूत पांजाधारी कर्मीगण जो और सुधी सज्जन मंडली, श्रद्धेय शिवानंद प्रसाद दा और सारे कर्मी वृंद, सत्संगी प्रेमी गुरु भाई, सभी को मेरा हार्दिक जय गुरु और प्रीति और शुभेच्छा। और एक बात, आज बहुत सौभाग्य की बात कि विनती प्रार्थना, सत्यानुसरण पाठ और प्रभु के चरण में ये भक्ति गीति नैवेद्य के बाद हम हमारे साथ इष्ट प्रसंग करने के लिए जुड़े हुए हैं सत्संग देवघर से प्रतिनिधिक श्रद्धेय आतपेंद्र राय चौधरी दा, जिन्हीं को हम सभी श्रद्धेय मंटुंडा के नाम से जानते हैं। दादा बहुत सौभाग्यवान है। सौभाग्यवान इसीलिए है कि शायद बचपन से उन्होंने परम दयाल का दर्शन किए हैं, उन्हीं के संग किए हैं। बहुत भाग्यशाली है, उनके पिता माता परम दयाल की नियत सेवक थे। तो आज उन्होंने हमारे साथ युक्त होके इष्ट प्रसंग करने के लिए सदैव अनुमति दिए हैं। मैं दादा को प्रणाम निवेदन करता हूं और आग्रह करता हूं कि हमारे जो ये मुंबई का गुरु भाई और माओ ने चाह रहे थे कि कुछ जो ठाकुर के साथ जुड़ी हुई कुछ
प्रश्न जो हम रोजमर्रा जिंदगी में अनुभव करते हैं उसी के ऊपर आलोकपात करने के लिए दादा जयगुरु, आप थोड़ा वीडियो ऑन करेंगे तो सब लोग आपको देख पाएंगे। हेलो, जय गुरु। जय गुरु दादा, जय गुरु। तो हमारे यहाँ कुछ गुरु भाइयों और माँ, ये जो सत्संग मुंबई सेंट्रल जोन से हो रहा है, सारा मुंबई से कुछ लोग, कुछ उनका मन में कुछ प्रश्न आए थे ठाकुर के बारे में, ठाकुर के जो नियम नीति इसी के बारे में। तो कुछ प्रश्न उन्होंने आपके समक्ष रखना चाह रहे हैं, तो उससे उत्तर सुन के लाभान्वित होंगे। तो दादा आप कुछ बोलना चाहेंगे, फिर उसके बाद मैं वो प्रश्न रखूं। हेलो। हाँ दादा। हाँ, परम दयाल परम प्रेममय कृषि ठाकुर कृषि चरण में और अनंत कोटि प्रणाम। परम आराध्य जगत जननी श्री श्री बड़मा श्री चरण और अनंत कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री बरदा वर्तमान आचार्य श्री श्री दादा श्री चरण और शत कोटि प्रणाम। इष्ट परिवार সবাইকে আমার আন্তরিক সশ্রদ্ধ प्रणाम। ऑनलाइन गुरु भाई, ऑनलाइन में जो सब गुरु भाई आज उपस्थित हैं, सबको हार्दिक जय गुरु, सब प्रेम जय गुरु। सब कोई अच्छा रहिए, ठाकुर जी को लेके चलिए और सबको अच्छा रखने की प्रयास कीजिए। दूसरे के वो अच्छा रखने में ही हम लोग अच्छा रह सकते हैं। पारिपार्श्विक अगर ठीक नहीं रहेंगे तो हम भी ठीक नहीं रह सकते। हमारा बचना और बढ़ना निर्भर करता है उन लोगों के ऊपर में। सबको बचाना, अपने बचना, इसको ही तो धर्म समझना। वैसे इसको ध्यान में रखते हुए अगर हम जीवन को परिचालन करें, परिवार को परिचालन करें, समाज को परिचालन करें, राष्ट्र को परिचालन करें, तभी हम लोग बचते और बढ़ने में सक्षम होंगे। आपके क्या प्रश्न हैं, अगर किया जाए? जी दादा, ध्यान करने के समय मन में बहुत भावनाएं, चिंताएं और चित्र आके उपस्थित होते हैं। कभी कभी वह वांछनीय भी नहीं लगता है। भावनाएं के उदय कैसे नियंत्रण करें? इतने सारे भावनाएं आए तो ध्यान सही भाव से कैसे करें? जय गुरुदेव। हाँ, मन तो चंचल है, मन का गति सबसे अधिक है। अभी अभी वो बादलापुर में है, देवघर में बैठते हुए बादलापुर के मंदिर को मौनी मन देख रहे हैं। उनके पेड़ पौधे कहाँ गया था, हम गए थे वहाँ एक बार पे, तो उसी का ध्यान करते हैं, उसको देख रहे हैं। मन में तो आएगा ही, मन सब कुछ देख रहा है। और जो चिंतन मुझे जिससे प्यारा है वो लेकिन मन को छू के रहता है, हट नहीं जाता है। तो ठाकुर जी के प्रति प्रेम, उनके बारे में चिंतन, ये जितना ज्यादा करेंगे, उनके ग्रंथों का पठन पाठन जाजन जाजन जितना करेंगे, उसमें हमारा मन शांत होगा। उनके चरण में प्रेम लगाना होगा, तब ना शांत होगा। प्रेम लगाओ गुरु चरण में तो मन शांत न आवी। मन शांत होने के लिए प्रेम लगाना पड़ता है। तो प्रेम लगाना तो ऐसा नहीं है कि क्विक फिक्स है, लेके लगा दिया। मन तो चंचल है, उसको पकड़ेंगे कैसे? उसको पकड़ के लगाने के, पकड़ने का तरीका ये है कि ठाकुर जी के बारे में चिंतन करना पड़ेगा, ठाकुर जी के बारे में आलोचना करना पड़ेगा, ठाकुर जी के किताबों का जो
वाणी हम लोगों के लिए सबके लिए दिए हैं, वो उसको देखना, सुनना, चिंतन करना, ये भाव जितना अधिक होंगे तो ध्यान के समय में भी उसका असर दिखाई देगा। मन भाग जाएगा जब हम कॉन्शियस होंगे कि भाई हम तो दूसरा चिंता कर रहे हैं, ऑफिस के बारे में चिंतन हो रहा है कि बॉस ने ये कहा था और ये ठीक से अभी तक हुआ नहीं, उसके बारे में चिंतन कर रहे हैं, तो बैठे हैं नाम करने के लिए, तो ऐसा चिंतन हो रहा है। चिंता आने दीजिए, आएगा। चिंता को एलिमिनेट करने के लिए है कि दान धन के पहले कुछ भजन जैसा आपने ही मन में गुनगुनाता हुआ, ठाकुर के बारे में चिंतन करता हुआ, ठाकुर जी के फोटोग्राफ देखता, ये सब देखने का मन को थोड़ा स्थिर करने के लिए प्रयास। ये स्थिर होगा, खिंचावट करने से इसको नहीं हट रहा है, नहीं हट रहा है, ये भावना अधिक करने से वो भावना ही आपको ग्रसित कर लेंगे। तो वैसे भावना नहीं चाहिए, आने दीजिए, जो आएगा। हमको देखना है ठाकुर जी के चरण में कैसे दूसरा चिंता हो रहा है, तो फिर हम उसको मन को मोड़ करके ठाकुर जी के बारे में चिंतन करें, उनके फोटोग्राफ देखें, तो वो क्या चाहते थे वैसे देखें, कैसे को भी जो भी चिंतन, कोई भी प्रॉब्लम के लिए हम चिंतन कर रहे हैं, उसको ठाकुर जी के दिग्दर्शन जैसे दिए हुए हैं, कैसे हम व्यवहार करें, कैसे कोशिश करें, कैसे चेष्टा करें, ये ठाकुर जी के निरीख से, उनके दिखाया हुआ रास्ते से, उनके बोला हुआ तरीके से हम उसको मैनिपुलेट करने के लिए प्रयास करें। यानी हर कहीं खाना पीना, चलना हटना, सब में उनका पसंदी जो है वो करने के लिए प्रयास करने से ठाकुरमय होने की रास्ते में हम चल सकेंगे। आज तुरंत चाहे कि मन हमारा शांत हो जाए और हम ठाकुर जी की चिंता करें, नहीं, वैसे नहीं होगा। उसको जितना वैसा कोशिश कीजिएगा, वो फिर और आपको पकड़ लेगा, छा लेगा आपको। आपको सीधा रहना है, मन को प्रफुल्ल रखना है, ठाकुर जी के चिंतन करना है। जब दूसरा चिंतन आए जहाँ की कॉन्शियस हुए, फिर अपने को ठाकुर जी के श्री चरणों में मन को समर्पित कीजिए और नाम कीजिए। नाम थोड़ा तेजी से करने से ये चिंतन, बाहरी चिंतन जो आता है, ये कुछ अंश में कम होगा। जितना तेजी से हम नाम जॉब करेंगे, रिपीटेशन ऑफ नेम, राधा स्वामी नाम का जॉब जितना तेजी से करने के लिए प्रयास करेंगे, तो दूसरा चिंता हमको थोड़ा कम आएगा। उसके विभ्रांत होने की नहीं है, उसके निराश होने की भी बात नहीं है। ये आएगा, जितना जितना प्रेम आपका बढ़ेगा उतना ही आपको मन स्थिर हो जाएगा और ठाकुर जी के तरफ में लगे रहेगा। जब तक दर्शन करेंगे आप, लगे रहेंगे। वो तब रस मिलेगा, तब महसूस नहीं होगा कि भाई अब आधा घंटा बैठे, 1 घंटा बैठे, 4 घंटा बैठे। कोई काम है, जाना पड़ेगा, तो अनिच्छा होगा जाने के लिए, लगता है कि नाम धन में बैठे रहे, तो वो आने में थोड़ा तो देर लगता है। सबको लगता है, ऐसी बात नहीं। जिसका मन लगे हुए हैं ठाकुर जी के साथ, उसको नहीं। जिसको नहीं लगता है तो उसको भी निराश होने की नहीं है, कोशिश बरकरार रखना है और ऐसे हम लोग नाम दान करने की प्रयास करते रहेंगे। जब ऐसे दिखाई देगा कि हम बैठे थे, कहाँ से घंटों पार हो गया, हम महसूस नहीं हुआ, ठाकुर जी से लगे हुए थे, उनके बारे में चिंतन हो रहा था, साथ ही साथ तेजी से नाम भी हो रहा था, जप भी हो रहा था। लगेगा कि जब आगे दामन खत्म करते हुए, प्रणाम करते हुए जब देखते घड़ी देखते हैं, तो देखते हैं इस बीच में घंटा 1.5 घंटा पार हो गया है। तब सोचा जाएगा कि रामदान में थोड़ा बहुत रस लगा है, अब आगे बढ़ रहा है। इसलिए नामदान का टाइम भी वैसे ही ठाकुर जी ने बताया है, उषा निशाय मंत्र साधन
चौला फैलाया जाओ। और एक बात है कि हम हर समय में मौनी मन जॉब करने की प्रयास करें। ये जॉब करने के प्रयास जो होगा ये भी वैसे ही है, छोड़ जाएगा, छूट जाएगा। जब कॉन्शियस होंगे आप तुरंत फिर शुरू कीजिए, चाहे वो आप ऑफिस में रहे, चाहे वो आप गाड़ी में रहे, रास्ते में रहे, बाथरूम में रहे, कहीं भी रहे, जॉब करने की प्रयास करिए। ये करते 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 औजपा हो जाएंगे। आप सोएंगे भी तो भीतर में जॉब होता रहेगा, जिसको औजपा सिद्धि कहा जाएगा। औजपा नाम है कॉर्पोरेशन, ये नेशा करना होता है औजपा नाम की। नाम जितना करेंगे औजपा हो जाएंगे, तब होगा क्या, भीतरी भीतर नाम चलता रहेगा। नाम और नामी अभेद है। जब तक हम नाम करते रहते हैं तो नामी पुरुष भी मेरे साथ ही रहते हैं, उससे बिछुड़ते नहीं, सब समय लगे रहते हैं। कोशिश है, साधना का वस्तु है। लोग पहले मुनि ऋषिगण ये संसार को छोड़ते हुए अपना घन जंगल में, पहाड़ पर्वत में, गुफा में बैठ के नाम दान करने की कोशिश करते थे। हम लोग तो ठाकुर जी ने इस संसार में रहते हुए करने का किया है। उन्होंने सब कुछ छोड़ के जाते थे। ठाकुर जी होते सबको पकड़ते हुए नाम करो, सबको पकड़ते हुए साधना करना पड़ेगा। ये कठिन है, सहज भी है। जिसके लिए कठिन है उसके लिए कठिन है, वो जंगल जाए, गुफा में जाए, लेकिन मन को तो संयम में रखना तो मुश्किल है। वो आएगा, उससे डरने का नहीं, उसमें हताश होने की भी कोई बात नहीं है। आएगा जब कॉन्शियस होंगे कि भाई हम तो ध्यान नहीं हो रहा है, दूसरा चिंता कर रहे हैं, तब मन को खींच के लाइए रघु के चरणों पर। नाम थोड़ा तेजी से करने के लिए प्रयास कीजिए, देखिएगा आस्ते आस्ते ठीक हो जाएगा। जी दादा, जय गुरु। आपने हमको हताशा से भरोसा के ओर प्रेरणा पुष्ट किए कि तेजी से नाम करना है। श्री ठाकुर का जो प्रिय, जो काम करने से ठाकुर को अच्छा लगता है वही काम करना है। सतत नाम करने के लिए प्रयास करना चाहिए। बहुत अच्छा दादा। इसके बाद हम चलते हैं शिक्षा के ओर। ठाकुर जी का एक वाणी है जो उसमें ठाकुर जी कहते हैं कि लेखा पढ़ाए दौड़ हलेओ शिक्षा तारे कय ना, अभ्यास व्यवहार सहज ज्ञान ना हले शिक्षा है ना। हम तो जी दादा, हम तो समझते हैं कि शिक्षा का मतलब है अच्छा से पढ़ाई लिखना करना, उन्नति करना, बड़ा पोस्ट में रहना। ये सहज ज्ञान क्या होता है दादा, और वो कैसे जागृत किया जा सकता है, और उसके लिए साधन क्या है ये सहज ज्ञान? जय गुरुदेव। सहज ज्ञान माँ जैसे, बच्चा जैसे माँ को पहचान लेता है, ये माँ है, कैसे पहचान लेता है? माँ है, उनका सेवा करते हैं, उनको खिलाते पिलाते हैं, सब कुछ है, लेकिन वो तो कुछ भी हो सकता है, लोग तो माँ के रूप में पहचान लेता है। तो ऐसे है, हम प्रकृति हमारे साथ अपना अपने को खोल के रखे हुए हैं। हम प्रकृति को देखते हुए सारी चीज को जैसे समझते हैं, बहुत चीज को ऐसे ही समझ जाते हैं, सहज में समझ जाते हैं, उसको कामजी बना नहीं लेते हैं। ये कामजी तो बना रहे विद्वान लोग, वो तथाकथित विद्वान जो है, जो पढ़े लिखे हैं, उसको कामजी बनवाए हैं। प्रकृति अपने को रखा है सबने में अवारित करके रखे हुए। प्रकृति को देखे, ठाकुर जी को देखे, जो सबसे सहज है, सबसे कठिन है, वो सहज में से अगर हम उसको देखे, जैसे वो बोले कि माँ जैसे बच्चे को पहचान लेता है, ये पशु पक्षी से ले करके मानव तक आप देखते आइए, देखिए सहज कर कैसे उसको पकड़ता है, कैसे लेता है। वो प्रेम, वो भरोसा जो है ठाकुर जी के लिए, वो हमको सहज ज्ञान देता है। अभ्यास व्यवहार भी अगर हम ठीक से नहीं करें, बड़े बड़े विद्वान हैं, विद्वान में हम नाम कमाए हैं, लेकिन लोगों से दुर्व्यवहार करते हैं, लोगों से ठीक से व्यवहार करते नहीं है, सादर सम्भाषण नहीं करते हैं, अपने को विद्वान समझते हुए अहंकारी बन जाते हैं। ये सब
ठाकुर जी ने मना किया। अभ्यास व्यवहार जो है लोगों के साथ, तीरादोपि सुनि सुविचेन तरोपि सोषण अमाने न मानदेन कीर्तनीय सदाहरि, ये सहज घर का सही तुक है। अच्छा दादा, ये दीक्षा के साथ नाम ध्यान के साथ जुड़े हुए एक प्रश्न अभी चैट बॉक्स से आया हुआ है कि हाँ, जी दादा, कि रात को ध्यान करने के समय चक्रपट रखना चाहिए क्या? ये है एक प्रश्न। नहीं, चक्रवट राम कर के समय जो दिए है उषा दिशा, उषा दिशा मीन्स जब पक्षी ने निशा काल, तो निशा काल है यानी 12 बजे के बाद चौथा पहर जिसको कहे जाते हैं, जो ईद के जो दोहा है, प्रथम पहर में सब कोई जागे, दूसरा पहर में भोगी, तीसरा पहर में रोगी जागे, चौथा पहर में जोगी। ये चौथा पहर जो है यानी 2 बजे के बाद, इस समय में धरती, इसको निशा काल कहे जाते हैं। निशा से लेकर सुबह, उषा मीन्स जब पक्षी अपना घोंसले में बैठकर अपना करता है, आवाज देता है, वो उसको उषा काल कहे जाते हैं। ये स्पैन करीबन 4 घंटा की है। इस समय अकेले बैठने का, इस समय उठने का, अकेले ठाकुर जी के साथ बैठने का समय है। इस समय मन भी नींद के बाद मन शांत रहता है, अपना प्रातःकृत्यादि समापन करते हुए ईश्वर नाम में पवित्र रूप से पवित्र स्थान पर जहाँ रोज बैठते हैं वहाँ बैठना हमारे हिसाब से ठीक लगता है कि उस जगह बसने से मन का भी थोड़ा परिवर्तन होता है। जैसे हम लोग देखे रहे कि जो लोग ठाकुर, हम लोग घूमते फिरते सब जगह है, लेकिन ठाकुर जी जहाँ पार्लर में बैठते थे वहां पर जाने से मन का थोड़ा चेंज आता है, मन थोड़ा शांत लगता है, ठाकुर जी को देखते हैं आराम लगता है, आनंद होता है, मन थोड़ा खुशी होते है बिना कारण का, कोई कारण नहीं है, वहां गए इसलिए। इससे हमको लगता है कि नाम नाम के स्थान एक जगह पर होने से, एक जगह पर बैठ के अगर हम करेंगे तो उस जगह पर जाने से ही मन भी अपना तैयार हो जाता है कि अभी बैठो और गुरु से अपना संपर्क बना लो, आनंद से रहो। देखो उस टाइम ऐसा है, स्पैन 4 घंटा की है। इसमें 4 घंटा में बैठने से ज्यादा तो कई 1 मिनट नाम सटीक रूप से हो सकता है, लेकिन कसरत तो करना पड़ेगा, मन को लगाम देने के लिए प्रयास तो करनी पड़ेगी। जब रस लग जाएगा तब बैठते ही आप ध्यानस्थ हो जाएंगे। ये प्रैक्टिस की बात है, अभ्यास की बात है, जितना करेंगे उतना लाभ होगा। और उसके लिए चाहे ठाकुर जी के जो वो चाहते हैं उसका करना, जो नहीं चाहते हैं हर पग पर उनका निर्देशना है, और उसी मुताबिक जब हम चलेंगे तो ठाकुर जी के साथ रहेंगे, ठाकुर जी मेरे साथ रहेंगे। जी दादा, अभी और एक प्रश्न आया है हमारे हरेश सावड़ेकर दा। वो कह रहे हैं कि आजकल हमारे काफी जो युवक गुरु भाई है वो काफी आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में काम करते हैं। शायद अमेरिका के साथ जुड़ने की वजह से उनको रात भर काम करना पड़ता है। तो ये जब ऐसे दिनचर्या हो जाता है, मतलब रात ही उनका दिन हो जाता है, तो क्या कैसे रात को कुछ भूख प्यास लगे तो खा सकते हैं? हाँ, उनके रूटीन के अनुसार उनका काम धंधा तो है, करना पड़ेगा। बिना करने से घर संसार चलेगा कैसे? वो तो करना ही पड़ेगा, अपने को एडजस्ट करना पड़ेगा। अब रेलवे में काम करते हैं गार्ड साहब, उनको 12 घंटा 8 घंटा 12 घंटा ड्यूटी पड़ता है, तो ड्यूटी पड़ता है, वो ट्रेन में चलते रहते हैं, क्या करेंगे वो? उनको नाम या तो उसमें करना पड़ेगा जहाँ बैठते हैं ट्रेन में, जहाँ लॉन्ग डिस्टेंस ये कवर करते हैं ट्रेन, उसको चॉइस करना पड़ेगा। या नहीं तो वो रात में अगर ड्यूटी करते हैं तो दोपहर में अपना
नामधन में बैठना पड़ेगा, सुविधा अनुसार बैठना पड़ेगा। वो तो टाइम को इतना चूज करना पड़ता है जिसकी बाहर के खिंचावट ना आवे, बाहर से बुलावा ना आवे, वैसा टाइम को। ये टाइम आम लोगों के लिए वो जो किए गए हैं उषा निशा वाली बात, वो आम जनता के लिए वही है। उस समय में साधारणतः 90% लोग को ऐसा होगा कि उस समय में काम नहीं है। जिन लोगों का काम है, रात में ड्यूटी करना पड़ता है या 12 घंटा 8 घंटा ड्यूटी करना पड़ता है, वो दूसरा टाइम उनको चूज करना पड़ेगा। उससे कोई हानि नहीं है कि उसी उषा निशा में ही बैठना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। और प्रैक्टिस जो हमने बोले हैं, सब चीज में नाम जप कर भीतर ही भीतर नाम जपने की जो प्रयास, ये प्रयास हर को जारी रखना चाहिए। ये प्रयास से आपको फायदा मिलेगा। दादा, इस प्रश्न के शायद एक कड़ी ऐसे है कि वो सपोज रात 10 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक ड्यूटी है, तो कुछ ऐसे जैसे सुबह सुबह कुछ भूख लगा तो इष्टभूति करना जरूरी है क्या खाना पीने से पहले? शायद मैं ठीक समझा हुआ तो प्रश्न का, तो वो काम जी अपने के जो प्रोसेस, जो दुकानदार है, प्रोफेशन वाइज इन लोगों जैसा है, जैसे डॉक्टर्स है, नर्स है, या प्लेन चलाते हुए पायलट्स हैं, एक एक आदमी का एक एक प्रोफेशन है। जिस प्रोफेशन के अनुसार अपने 24 घंटा को जैसे सोने के टाइम निकालते हैं, खाने के टाइम निकालते हैं, जैसे ये वैसा ही निकालना पड़ेगा नामदान के टाइम। जिस समय में बाहर से बुलावट, बाहर से डिस्टर्ब करने की कम संभावना है, उसी टाइम को चूज करेंगे लोग। ऐसे ये जो दीक्षा अभी होता है, इसके बाद इसके एक स्टेज पर रहने से, कुछ रियलाइजेशन से होने से दूसरा दीक्षा होता है भजन दीक्षा। भजन दीक्षा तो दोपहर में करने की है, दोपहर में लोग करते हैं। जी दादा, अभी अगला प्रश्न ऐसा है कि श्री श्री ठाकुर जी की दया से आजकल दीक्षा की संख्या वृद्धि हो रहा है। देखा जाता है नए दीक्षित लोग उस दिन पालन करते हैं, कुछ दिनों के बाद कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। क्या करने से जी नए गुरु भाई ठीक भाव से पालन कर सकते हैं? जी दादा। हाँ, ये पहले भी शायद पूछा गया था, हमने उस समय भी बोले हुए थे। ये हम लोगों की कमी है। हम गुरु भाई लोग जो हैं जाजन करके दीक्षा दिलवाते हैं, उसको कन्विंस करते हैं या उसको दीक्षा लेने के लिए आग्रही बनाते हैं। लेकिन बनाने के बाद, दीक्षा हो जाने के बाद हम सोच लेते हैं हमारा काम खत्म, अब वो दीक्षा लिया है वो बुझे या ठाकुर जी बुझे। बात तो ऐसे नहीं है। ठाकुर जी पहले ही हम बोले कि भाई सबको बचाना, अपने बचने के लिए सबको बचाना जरूरी है, और उसको दीक्षा दिलवाने के बाद उसको फॉलो अप करना बहुत जरूरी है। उसको पास जाना पड़ेगा, उसको लेके ठाकुर जी के विषय में आलोचना करना पड़ेगा, उसके समस्याओं को हृदय से समझना पड़ेगा, उसका निदान ठाकुर जी कैसे दिए हैं, कैसे वो प्रयास करेंगे, कैसे वो शांत रहेंगे, कैसे समस्या से उभर के आवेंगे, ये सब दिखाना पड़ेगा। उसको इंटरेस्टेड बनाना पड़ेगा। वो आपसे सुना, दीक्षा लिया, अब अगर वो सोचते हैं अब ठाकुर जी सब कुछ कर देंगे, से नहीं। कृपा माने कोड़े पावा, कृपा पे तो होले पाने के लिए करना जरूरी है। बिना किए हुए ये धरती में कोई कुछ, किसी को कुछ नहीं मिला। अच्छा बुरा जो भी हो तो उसके लिए करना पड़ेगा, नहीं करने से नहीं होता है। हम लोग दीक्षा दिलवाते हैं, करते हैं, उसके बाद जागरण नहीं होता है। इसलिए क्षेत्र में ठाकुर जी को उससे मनन करेंगे तब ना ऐसा पता चलेगा कि क्या करना है, नहीं करना है। एक एरिया है, एक एरिया मान लीजिए दादर एरिया है या बदलापुर एरिया है। बदलापुर एरिया में लोग, वहाँ पॉपुलेशन है, वो हमारे गुरु भाई हैं। गुरु भाई कितने हैं, और लोग एक जगह पर जाके जैसे अपना अपना जहाँ जो जहाँ रहता है
उसके अड़ोस पड़ोस में जो दीक्षा हो रहा है या जो गुरु भाई है आपने में मिल जुल करना जरूरी है। उसके घर जाना होता है, उससे वार्तालाप करना पड़ता है, कुशल पूछना पड़ता है, उसके समस्याओं को समझना पड़ता है, उसके पारिवारिक परिस्थिति कैसे है वो भी देखना पड़ता है। वो सहज ज्ञान से पता चलता है। उसके परिवार में जाके बैठिए, कुछ देर में देखिएगा उसका माँ से, भाई से, बच्चा से, स्त्री से रिलेशन कैसा है समझ में आ जाएगा। ठाकुर जी समझ में दिला देंगे। तो उसको देख करके उसको हट करना तो नहीं है, उसका समस्या जो है वो समस्या को हल करना चाहिए ठाकुर जी के नेक पर। ठाकुर जी जैसे बोले हैं वैसे माता पिता को प्रणाम करना। बच्चे अगर को ऐसे जो करवाने के लिए जो है वो आपने करके दिखाना पड़ रहा है। बच्चा अगर बोले अगर अपना अगर दीक्षित है, प्रेयर हुआ, घर में सबको लेकर के प्रेयर हुआ, घर में भी जागरण की जरूरत है। एक साथ बैठने के वो बैठ के ठाकुर जी के बारे में आलोचना करना है, या घर में सदस्य संख्या अगर ज्यादा भी है तो ऐसा एक नियम बनाना जरूरी है कि भाई रात में जो हम लोग खाना खाते हैं 8 बजे या 9 बजे, उसके पहले जिसका जो भी काम हो ना हो उस समय में सबको परिवार के सबको हाजिर रहना जरूरी है। हम लोग बैठेंगे, खाना खाएंगे, आनंद से खाएंगे और ठाकुर जी के बारे में आलोचना करेंगे। किसी का कोई प्रश्न हुआ, अभी के बेटा या बेटी कोई प्रश्न है समझ में नहीं आ रहा है, वो बोलने में हिचकिचा रहा है, ऐसा नहीं, वो अपना बोले, अब उसको समझाइए, उसको डांटिए नहीं, समझाइए कैसे करना होगा, स्थिति को कैसे निपटना पड़ेगा। उसको बाहर में कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है, अपना हल नहीं पा रहा है, वो चिंतित है, बोल नहीं पा रहा है आपसे, तो ये ठीक नहीं है। इसलिए पारिवारिक जागरण जैसे जरूरी है। और आपके अड़ोस पड़ोस में जितना मान लीजिए 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर के अंदर जो गुरु भाई सब हैं उनके साथ एक दूसरे से मेल मिलाप बहुत जरूरी है, जागरण होना बहुत जरूरी है। खासकर पुराना जो लोग दीक्षित हैं वो नए वाले के पास जाएंगे, उसको देखेंगे, उसको प्रेरित करेंगे, नामदान में प्रोत्साहन देंगे, समझ के अपना अपना जो समस्या है उसको समझने की, उसको सेवा करने की, उसको सहारा देने की प्रयास जारी रखना पड़ेगा। तब ये जो डिफॉल्ट करते हैं कुछ दिन करते हैं उसके बाद नहीं करते हैं, ये हैजर्ड को देखते हुए डरता है या सोचता है बेकार है, नहीं बचा लिया। अरे हमने कुछ नहीं किए, ठाकुर जी क्या बचा लेंगे, बचाने के राह पर रहेंगे तब ना बचाएंगे, नहीं तो कैसे बचाएंगे। शरीर में बीमार होने से दवाई लेना पड़ेगा, बिना दवाई से होगा। तो ऐसे नहीं करने से नया लोग जो है वो जितना भी लेंगे छोड़ेंगे ज्यादा। फिर भी ठाकुर जी ने कृपा किए हैं, उनका कहना यह है जो भी दीक्षा लिए हुए हैं वो एक जन्म नहीं हो, लेकिन दूसरा जन्म भी उसको भला तो जरूर होगा। कभी ना कभी फिर के देखना ही पड़ेगा ठाकुर जी को, उनके चरणाश्रम में आना ही पड़ेगा। दीक्षा जो लिए है उसका ये कभी तो जरूर है, चाहे इस जन्म में हो चाहे जन्मांतर में हो, निश्चय होगा। कभी ना कभी हो तो प्रस्फुटित जरूर हो, काम दीक्षा बेकार कहीं नहीं जाएगा। इसलिए दीक्षा बढ़ाना है और हमसे सर्वशक्ति लगा करके ये करना है कि उनका लिए हम उनको सेवा देने की प्रयास करें, उनके साथ मेल मिलाप करें, उसके बराबर ठाकुर जी का चर्चा करें, उनके समस्याओं को ठाकुर जी के नेक में हल करने की प्रयास करें। तब वो सब जगह ठाकुर जी क्या है, कौन रास्ता दिखाए हैं। जी दादा, तो हम सब को आपने प्रेरित किया कि दीक्षा के बाद
गुरु भाइयों को आसपास को नर्चर करना पड़ेगा, पोषण देना पड़ेगा, बातचीत करना पड़ेगा, मेल मिलाप करना पड़ेगा। बहुत सारे उपाय आपने बताया। अगले प्रश्न के और दादा बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ठाकुर जी का एक वाणी है, असीम जखन ससीम हन सीमाए लन स्थान वृत्ति भेदी टान हले देख भी भगवान। ठाकुर कह रहे हैं भगवान को देखने के लिए वृत्ति भेदी टान होना चाहिए। तो ये वृत्ति टान, पहले टान क्या है और फिर वो वृत्ति को भेद करके कैसे होगा, और ये भाव को कैसे मेरे अंतर में जागृत कर सकता हूँ? वृत्ति भेदी हाँ, हम लोग कभी कभी करते हैं वृत्ति भेदी टान, मुझे होता है। हम हमारे बच्चा के लिए जो बाजार के हमारा जो और बहुत सारी खर्चाएं है, फिर भी बच्चा के प्रति हमारा प्रेम है, इसलिए उसके लिए जो कपड़ा हम खरीदते हैं थोड़ा अपना उभर करके खरीद रहे हैं, अपना जो क्षमता है उससे ऊपर जाके कर रहे हैं। ऐसे हर चीज में होता है। अब स्त्री के लिए शादी हुआ है, ठीक है, उसका नयन है, शादी हुआ है, तो फिर हम सोचे कि भाई हमको पता चला कि उनका जन्मदिन है, तो हम कोशिश करते हैं तो उनके हमारे जो क्षमता है उसके ऊपर जाके उनके लिए कुछ प्रेजेंटेशन लाए। तो ये जो होता है वृत्ति जो है हमारे काम क्रोध लोभ मोह वात्सल्य जो है, इसको भेद करते हुए, यानी ये जैसे ठाकुर जी के प्रति प्रेम जो है ये बाधक रूप न हो, इसको भेद करते हुए हम आगे बढ़े। ठाकुर जी के लिए जो है हम आगे उनके लिए जो कुछ करने का है, इसमें हमारा ये वृत्तियां जो है, ये वृत्तियां बाधक स्वरूप ना हो जाए। बाधा तो देंगे, आएंगे रास्ते में, उसको जब हम भेद करके ठाकुर जी की ओर जाते हैं उसको वृत्ति भेदी टान कहे जाते हैं। जो हम ये जो हमारे जाजन जाजन इंस्टिट्यूटी, इसको गौर से देखिए तो क्या है, प्रेम होने से कहीं भी कुछ कैसे भी प्रेम हो, प्रेम होने से जिसके प्रति हो, जिस वस्तु के प्रति हो, जो भी हो, प्रेम होने से हम क्या करते हैं, प्रेम करने में उसका चिंतन करते हैं। जाजन प्रेम होने से क्या होता है, उसके बारे प्रेमी के बारे में हमारे हमारा कोई प्रोडक्ट है, हम बिजनेस करते हैं, तो उसको कैसे अच्छा करेंगे और अच्छा करेंगे, जिसके लोगों के लिए कैसे प्रीतिदायक होगा, लोगों के काम में कैसे आएंगे और कैसे हमारा बिजनेस बढ़ेगा, उसके बारे में जो चिंतन जब करते हैं तो हमारे जो बिजनेस जो करते हैं उसके लिए हम योजन कर रहे हैं। हमारे जो प्रोडक्ट है उसके बारे में जब दूसरे को हम बोलते हैं कि ये ऐसा प्रोडक्ट हमको बाजार में नहीं मिलेगा, इस दाम में तो नहीं है, मिलेगा, नहीं मिल सकता है, ये सही है, बहुत अच्छा है और आप कीजिए, ये जो करते हैं ये जाजन कर रहे हैं। और हमारे धंधा को और अच्छा और मजबूत बनाने के लिए जो हम वास्तव में करते हैं वो इष्टवृत्ति हुआ। तो जहां भी है ये जो जाजन जाजन इष्टवृत्ति का जब जैसे कहते हैं प्रेम होने जैसा होता है, वो हम करते हैं इसे ठाकुर जी के प्रति प्रेम होने के लिए हमको वृत्ति को क्रॉस करके जाना पड़ेगा। हर समय में उसको हमारे काम क्रोध लोग कोई भी अहंकार हमारे रास्ते में नहीं होनी चाहिए। ठाकुर जी को फर्स्ट प्रेफरेंस जब हम देते हैं कोई भी चीज में, तो वृत्ति को भेद करके उनको देते हैं। वृत्ति विधि टान होने से ही हम उसमें भगवान देख पाएंगे। वृत्ति के पर्दा अगर सामने में रह जाए तो उनको देखेंगे कैसे, दिखाई नहीं देगी, पर्दा तो उसको झांप लेगा। जी दादा, ये प्रश्न पूछने से पहले मैं सोच रहा था कि हमारे भीतर जो टान होता है कभी भी वृत्तिभेदी नहीं है। बड़ा रीअश्योरिंग है कि हम सभी कभी कभी बच्चों के लिए, बीवी को भी
मतलब बहुत प्रगाढ़ भाव से प्रेम करते हैं, तो उसी का शायद बहुत ऊपर स्तर का बात है। तो हाँ, उसमें हमारा क्या हुआ, हमको जो हो सकता है उससे ऊपर उठ के हमारा प्रेम ऐसा हुआ कि हमको हमारे लिए संभव है 500 रुपया का एक साड़ी खरीदना, हम 1000 रुपया के ले आए, तो अब एडजस्ट करना पड़ेगा। तो एडजस्ट जो अब करेंगे कैसे कैसे करेंगे, ये हमारे उनके लिए जो करने का जो हमारा वृत्ति है, प्रेम भावना जो है, उससे हमको उभर के दे गया 500 से 1000 तक। ऐसे ही हम वृत्ति से अगर हमारा जो है पहले जब हम उनको रखेंगे, उनके बारे में रखेंगे, तो होगा क्या, वृत्ति हमारा काबू बढ़ जाएगा और हम उनको दिखाई पड़ेंगे, उनके प्रति हो जाएगा प्रेम। जितना ज्यादा होगा तो वृत्ति को भेद करते ये प्रेम जब आगे बढ़ेगा तब भगवान दिखाई पड़ेंगे। वृत्ति के अंदर में रहेंगे तो कभी वही जो रामदान करते हैं तो दूसरे चिंता आता है, खींच के फिर ठाकुर जी के चरणों में डालना पड़ता है, ठाकुर जी के बारे में चिंतन करना है, ये प्रक्रिया चलते रहेंगे वृत्ति के साथ भी। जी दादा, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक माँ जो उपस्थित है इस सत्संग में पूछ रहे हैं कि आजकल जो पढ़ाई है वो तो कोई स्कूल कॉलेज नहीं जा रहे हैं, बच्चे अभी मोबाइल या लैपटॉप में लेके ऑनलाइन एजुकेशन कर रहे हैं, तो वो एजुकेशन करते करते वो काफी समय लैपटॉप या मोबाइल पे जुड़े रहते हैं, तो उनको इष्टमुखी करने का उपाय क्या है बच्चों को जो जी दादा। ये तो अभी की स्थिति ऐसे हुआ है, इसको है एक तो है लैपटॉप में कर रहे हैं, उनको समझाना चाहिए भोरे भोर उठ के हरा चीज पर, सूर्योदय के पहले हरा चीज पर दृष्टि निबद्ध करने से और दूर तक देखने से आंखों के लिए अच्छा है। तिल जो मिलता है, तिल उसको पीस करके खाने में उसको तिल का व्यवहार होना जरूरी है। और ये इष्टमुखी करने के लिए उसको समय पर घर में एक रूटीन न होना चाहिए, एक रूटीन जैसे सुबह में प्रार्थना होता है, सबके सब वहाँ योगदान करे, ऐसा हर अपना रूटीन को सेट कर लें जैसे कि उस समय में हम एकत्रित बढ़ सकते हैं। ये पारिवारिक जागरण का एक अंश भी है, तो उनको इष्टमुखी करने के लिए ऐसा व्यवहार करना पड़ेगा जैसे माँ बाप के प्रति उनका टान बहुत तेज हो, बहुत कठिन हो। माँ बाप के प्रति प्रेम अगर नहीं है तो इष्ट के प्रति भी प्रेम नहीं होगा। इसलिए माँ बाप भी एक दूसरे में वैसा ही व्यवहार उन लोगों को करना पड़ेगा परिवार में, जैसे दोनों को वो साथ उनका प्रेम की भावना दृढ़ से दृढ़ तक हो सके। ये होने से और चिंता करने की जरूरत नहीं है, इष्ट के प्रति भी उनका प्रेम होगा। माँ बाप इष्ट के प्रति अगर प्रेम है, ठाकुर जी के प्रति अगर प्रेम है, बच्चा को नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी की स्थिति में तो ऑनलाइन पढ़ने में समय हो जा रहा है, लोगों का ठीक से हो भी नहीं पा रहा है। ये ऐसा स्थिति में थोड़ा तो एडजस्टमेंट करना ही है, फिर भी पढ़ाई में भी उसका इस्तेमाल हो, उसके लिए रूटीन को बर्बाद नहीं करने का, रूटीन को भंग करने का नहीं, पारिवारिक रूटीन जो है उसको फॉलो अप करने के लिए जरूरत है। जी दादा, डिसिप्लिन नहीं होने से डिसाइबल कैसे बनेंगे? अपने को अगर डिसिप्लिन होना पड़ेगा, डिसिप्लिन नहीं होते डिसाइबल तो नहीं हो पा रहे हैं। जी दादा, अभी अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारे सत्संग में जो एम्ब्लेम है उसी में लिखा रहता है कि ददातु जीवनं वृद्धि निरंतरं स्मृति चित्त। तो
हमारे जो स्मृति है इसका परिसीमा क्या है? ये जो स्मृति के बारे में ये लिखा गया है, ये क्या कुछ दिन, हाँ कुछ मास या कुछ वर्ष, या ये जन्म हाँ का या जन्मांतर का बात? और सभी समय स्मृति सुखद नहीं होती, कभी कुछ हाँ, स्मृति। ये जन्मांतर के बारे में कहा गया है। जी जी निरंतर स्मृति युक्त चेतना, शास्त्री के मंत्र में भी वही है, शास्त्री के मंत्र है उसमें भी वही है। ये निरंतर स्मृति युक्त चेतना, ये चेतना कैसे है? एक नदी के जैसा लगातार चल रहा है। इसमें एक ढीला पड़ता है तो उसके बारे में हमको चेतन होते हैं, फिर चलता रहता है, ये निरंतर चल रहा है। स्मृति एक है, आयु वो है कि ये चेतना को देखते देखते हुए जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, वही आयु है, वही जीवन है। हमारे जीवन के सारी चेतनाएं अनुभवैक रूप से मैंने शुरू से लेके अंत तक, वो अगर दूसरे जन्म में भी हो चला जाए तो हमारे शुरुआत कहाँ होगा? शुरुआत जहां हम जो गैप पड़ा था डेथ का, वो गैप जो पड़ा है उससे साथ जुड़ जाएगा। गैप में पड़ा था, दूसरा जन्म हुआ, दूसरा जन्म में वो जिस जातिस्वर जिसको कहे जाते हैं, जातिस्वर, ये पहले बौद्ध शास्त्र में ऐसा जातिस्वर बनने के लिए कुछ कुछ योग और ध्यान की प्रक्रियाएं था, जो कि आज अवलुप्त तो है शायद, या जानते होंगे भी, तो उसको लोगों को शिक्षा के लिए नहीं दिया जाता है। बौद्ध शास्त्र में ऐसा था कि इस जीवन को लेकर दूसरे जीवन में जो जा सकते हैं, ये निरंतर चेतना को ही जीवन कहे जाते हैं, इसको ही आयु कहा जाता है। तो बुरा भला जो भी है वो उसको लेकर के हम आगे बढ़े जन्म में जाएंगे, वो गैप को एक जंप करते हुए, लेकिन स्मृति उसमें टूटेगा नहीं। होता क्या है, उस समय में सब कुछ टूट जाता है। कहा जाता है कि डेथ के समय में पहले तो डार्कनेस, बहुत डीप डार्कनेस होता है, उसके बाद में बहुत उज्जवल रोशनी दिखाई देता है, और उसके बाद बहुत तीव्र आवाज, ये सब होते हैं, ऐसे कहते हैं लोग जो अनुभव की वजह से। तो ये सारी इस जड़ों के सारे चीज को भुला देता है। उसको पार होते हुए जब आगे चलेंगे तो हम शुरू करेंगे जहाँ यहाँ तक, जहाँ खत्म किए थे, उसके बाद में जहाँ तक गैप पड़ा था उससे फिर रीस्टार्ट हो जाएगा। इसलिए प्रार्थना है, देही में जीवनोवृत्ति निरंतरम स्मृति युक्त चेतना मुझे दे दिए। चेतना भी रहे और स्मृति भी रहे, रिमेम्बरेंस भी रहे। अभी बहुतों को दीक्षा लेने के बाद लगता है कैसे अगर ठाकुर जी को और पहले मिलता और वो बचपन से मिलता तो ये कर लेते, वो कर लेते, सो कर लेते, ऐसे प्रयास करते। अब तो जीवन शक्ति नहीं है, आयु चला गया है, अब उतना ध्यान धरना या वृत्तियों को कंट्रोल करना भी मुश्किल है, ये सब सोचते रहते हैं। तो ये सोचना जो है, अगर ये जातिस्वर का स्मृति युक्त चेतना लेके हम दूसरे जन्म में जाएंगे तो जन्म भी, और वो अगर ठाकुर जी के साथ हो, ठाकुर जी को लेते हुए दूसरे जन्म में जाएंगे तो जन्म भी वैसा परिवेश में, वैसे माँ बाप के घर में होगा। क्योंकि जन्म के साथ हम जो भावना को लेके जाते हैं, वैसा भावने वाला स्थान नहीं मिलने से जन्म लेना भी कठिन हो जाता है।
हम जैसे अच्छा भावना लेके जाएंगे, ठाकुर जी के भावना लेके जाएंगे, उस समय होगा क्या, वैसा ही स्थान मुझे मिलेगा अगला जन्म में। जैसे रीस्टार्ट, ऐसे सृजुक चेतना हो भी ना हो, नहीं होने से अगर हमारे ये धरती को छोड़ जाने के समय अगर हम ठाकुर जी को शरण करते हुए हम जा सके, तो अगला जन्म जरूरी ऐसा होगा जिस स्थिति में हम हमारे शुरुआत करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये पछतावा नहीं होगा कि और पहले अगर ठाकुर जी मिलता तो क्या ना कर देते, कुछ कोशिश करके देखते। अभी तो कोशिश करना भी इस देह के लिए, इस शरीर के लिए मुश्किल है। ये श्री युग चेतना का ही ठाकुर जी बराबर प्रार्थना वही होगा, मुझे श्री युग चेतना दीजिए, जिससे कि हम इस जन्म से दूसरे जन्म में भी स्मृति को बहते हुए जा सकते हैं। स्मृति किनका स्मृति? तुम्हारे स्मृति, ठाकुर जी की स्मृति। उसके साथ ये स्मृति अगर आएगा तो भोला बड़ा स्मृति भी रहेगा, लेकिन प्रोमिनेंट ठाकुर जी का स्मृति हो जाएगा तो भूला बड़ा जो भी है वो रहने दीजिए अपना जगह पर। जी दादा, अभी हमारे श्रद्धेय जोशीदा ने ये प्रश्न कर रहे हैं कि ये जो हमारा सुबह का विनती प्रार्थना है या शाम का संध्या प्रार्थना है, वो उनका रचयिता कौन है, या गुरु वंदना का रचयिता कौन है दादा? इसका दादा, ये जो सुबह का हमारा उषा विनती प्रार्थना होता है या संध्या विनती प्रार्थना होता है, बार बार करो जोड़कर, हाँ, उसका ये है आगरा सत्संग की दयाल बाग हुजूर महाराज, उनके हम वहां भी जाके देख के आया, पत्थर में खुदा हुआ ये प्रार्थना वहां दिखा, वहीं से आया है। उसके बाद ठाकुर जी के माता जी ने ये प्रार्थना किया करते थे, जो प्रार्थना सुबह का शाम का, तो एक पैराग्राफ कॉमन है, एक का अंतर होता है। सुबह में राधा स्वामी नाम जगावे करते हैं और शाम में 12 करो विनती। ये जो है ये आगरा सत्संग की है। हुजूर शायद हुजूर महाराज की क्या हुआ, लेकिन कौन रचना की है इसके बारे में हमको ज्ञान नहीं है, लेकिन प्रार्थना वहीं से आया है। और उसके बाद ये गुरु वंदना जो करते हैं ये शंकराचार्य के हैं, कोई बोलता है, और ये भी कोई बोलते हैं शंकराचार्य के कोई शिष्य ने इसको लिखे थे। जी दादा, अभी मेरा एक व्यक्तिगत अनुरोध है कि आप दयाल ठाकुर जी को शायद बच्चों के दिन में देखे हैं, तो मैं ये सुजोग का एक निवेदन करूंगा आपको कि दयाल की कौन सी कुछ स्मृति आप हमारे साथ साझा करेंगे दादा? देखिए, स्मृति में तो पूरा समय हुए है, उनका चलना बोलना नहाना पीना खाना सारी चीज हमारा आंखों के सामने में वो लिप के जैसा दिखाई पड़ता है। उनको जब देखते हैं तो कहाँ से उसको देखे, सारी कैसे बात करते थे, कैसे हंसते थे, और हंसते थे तो लगता है पूरा शरीर हंसता है, लेकिन बहुत आवाज करके जो हंसी वैसा नहीं, लेकिन हंसी इतना मधुर है और ऐसे हंसते थे जैसे पूरा शरीर थर थर कांप रहा है। एक वो उसको तंबाकू के गल पकड़ने का भी जैसे है वो अपरूप लगता है कि वैसे कोई नहीं पकड़ता। बहुत लोगों को तंबाकू वो गरगरा पीने के लिए देखे तो उनका जो दल पकड़ने का जो वो तरीका जैसे पकड़े हुए थे, पहले दाहिने हाथ में करते थे, ये स्ट्रोक होने के बाद बाएं हाथ से लेके पीते थे। वो धुआं छोड़ने की जो है उसको को कैसे लगता है जैसे तुबरी से आग निकालता है, जैसे वैसे ओठों के बीच में नल का मुंह है और नल के दोनों साइड से वैसे निकलता था धुआं। वो भी देखने लायक लगता है, सुंदर लगता था। थोड़ा दिल
नील टाइप के, ब्लू टाइप के धुआं था, और ऐसे निकलता था, करीब 1-1.5 फुट तक जाता था, लगता था तुबड़ी जैसा निकल रहा है, वो अलग था। अपने ही वो गुरगुरी का जो आवाज वो सुनते आप ठाकुर जी को भी वो अच्छा लगता था। कोई टेलीफोन ये रिकॉर्ड है, एक लूटपन साहब एक रिकॉर्डर आया था जिसका नाम टेलीफोन किंग था, उसमें विशुदा ने वो गड़गड़ा के नमक का आवाज ये किया, आपने ही सुन के बहुत हंसने लगे, वाह कैसे गुरगुरी आवाज कैसे आवाज हो रहा है, इससे खूब हंसने लगे सुनते, वो रिकॉर्ड किए हुए थे। एक एक है, लोगों से वार्तालाप कैसे है, किसी को कभी गुस्सा होने के लिए उसको कभी कोई देखा है? नहीं, कभी नहीं। जोर से धमक लगाए हैं, सो जो भी लगाए हैं वो गुस्सा से नहीं, जिसको बोले वो भी समझता है, जिन लोगों के सामने बोले वही समझता है, कभी नहीं देखा गया। लोग बोलते थे कभी कभी ऐसे कि किसी के पास कुछ मांगा कि कुछ और का मांगा तो वो अपना सोच रहे हैं कैसे होगा, भिक्षा करके कैसे मिलेगा, वो अपना सोच ही रहा है बैठ के, ठाकुर जी मांगे हैं तो धमका दे वोट जा, वोट जा। उसमें भी एक प्रेरणा था, जो मांगे थे उसके मंगल के लिए, और जिन लोगों से वो आहरण करके भिक्षाटन करके मांग के ले आएगा उन लोगों को भी मंगल होगा। बहुत बाद में बोले ऐसे कि वो टाइम था जिस समय में वो हमारे चिंतन लेके अगर ये प्रयास में जारी रहेंगे अच्युत होके निर्वच्छन रूप में, तो वो ग्रह कट जाएगा, जो होने का था वो नहीं होगा, उसको पार कर लेंगे। और जिन लोग भी उनके सहायक हुए हैं ये काम, उनको इच्छा को पूर्ण करने के लिए, ठाकुर जी की इच्छा को पूर्ण करने के लिए, वो भी अपना लाभान्वित हो गए, उनको भी मंगल होगा सबसे। एको चीज नहीं, एक बार भी नहीं, एक सांस भी ठाकुर जी नहीं लिए होंगे जो कि दूसरे के मंगल विहीन है। कुछ भी किए हैं सारे दूसरे के लिए किए हैं, सबों के लिए किए हैं। इस बार का इस अवतार का ये है कि अकेले नहीं, सबको लेके ईश्वर प्राप्ति करना पड़ेगा। किसी एक को अगर ईश्वर प्राप्ति हुआ तो हजारों करोड़ आदमी का क्या है, उसको क्या फायदा है? तो सबको ये अगर जीवन वृद्धि के रास्ते पे चले, सबको ईश्वर कोटि हो जाए, सबको एक दूसरे के लिए हो जाए, ये पृथ्वी वसुधैव कुटुंबकम हो जाए, तब ना मजा, तब ना प्रगति, तब ना जीना, तब ना बचना। नहीं तो एक कोरोना रोगी भी रह जाएगा तो कोरोना का अस्तित्व तो रह जाएंगे, इरेडिकेशन ऑफ कोरोना कभी नहीं होगा। पूर्णता अगर प्राप्त करता है, कोई भी अपूर्ण रह जाए तो पूर्णता कैसे हुई? तो अपूर्ण ही हो गया। पूर्णता के प्राप्ति के लिए तो सबको लेके वो पूर्ण होता है, ये इनका अनोखा है, जो इनके पहले व्यक्तिगत रूप से लोगों किए हुए हैं, अभी सामूहिक रूप से सबको पूर्णता प्राप्ति होना चाहिए, सबको ईश्वर प्राप्ति होनी चाहिए, सबका वृद्धि का परम उत्कर्ष साधित होना चाहिए। बचना से किसी तरह से बचना नहीं, प्रभुता के संतान के रूप में बचने का, उनका ही अंश होते हुए बचने का, ऐसे नहीं। ये सबके लिए उनका मांग है, सबको ये होना चाहिए, और हम लोग के प्रयास भी वैसे ही होना होगा। किसी एक भी नहीं रहेगा, कोई एक भी अगर अपूर्ण रह जाए, एक भी उनके चरण आश्रम में नहीं रह जाए, तो हम लोग पूर्णता प्राप्त नहीं करेंगे, आंशिक पूर्णता होगा।
सार्विक पूर्णता नहीं होगी। और अभी आए हैं सबके लिए, किसी एक के लिए नहीं, धरती का हर जीव के लिए। प्रणाम दादा। आज जब तक ये हम लोग नहीं कर पाएंगे, उनको भी शांति नहीं दे पाएंगे, हम लोग भी शांत नहीं हो पाएंगे, अशांत होना ही होगा। जैसी हो उस समय जाके मिलना जरूरी है। अब चाहे जन्म में हो चाहे और लगे, जितना कोशिश में लगे हुए रहेंगे, जितना तेजी से पकड़ेंगे, जितना उनके अनुशासन को अपने चरित्र में उठा सके, यानी हम में ठाकुरत्व जगा सकेंगे। जब तक नहीं जगा सकेंगे तब तक भटकना पड़ेगा, चाहे आज नहीं तो कल होना ही पड़ेगा। जी दादा, बहुत प्रेरित किए हम सभी को। आज धारा प्रवाह से आपने ठाकुर जी के बारे में चर्चा किए। पहले ध्यान में कैसे अग्रसर किया जा सकता है, शिक्षा में सहज ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, फिर नूतन गुरु भाइयों को कैसे पोषण देना चाहिए, उनके साथ मेल मिलाप करना चाहिए, उनका दुख सुख में खड़ा होना चाहिए, उनसे हम ठाकुर जी के बारे में इम्प्रेस करना चाहिए। फिर वृत्ति भेदी टान क्या है, और फिर आगे ये स्मृतिवाही चेतना क्या है। और सबसे जो मुझे बहुत रोचक लगा, जो हृदय स्पर्शी लगा, वो था श्री ठाकुर जी की जो बातें आपने, सारे बातें तो श्री ठाकुर जी की है, मगर ये जो बातें आपने कहे कि कैसे वो हंसते थे, कैसे बात करते थे, किसी को भिक्षा लाने के लिए प्रेरित करते थे, फिर उनका सारे जो कर्म है वो दिव्य था। हम गीता में तो पढ़ते हैं कि उनका दिव्य जन्म है और दिव्य कर्म है, मगर आप हमको प्रेरित कर दिया, फिर आप हमने रिमाइंड कर दिया कि जो उनका प्रत्येक कर्म था वो सारे जीव जगत का मंगल के लिए, और वो खाली एक किसी का उन्नति में संतुष्ट नहीं होंगे, सभी का उन्नति वो चाहते हैं। ऐसे कुछ एक दो का नहीं है, समग्र जीव जगत का वो उन्नति चाहते हैं। और फिर और लंबा खींच के आपने कहा दिया कि कोशिश जारी रखना चाहिए, किसी जन्म में शायद मालिक का साथ दया करके दर्शन होगा। बहुत बहुत प्रणाम देगा, अंतर से मैं आपको प्रणाम करता हूँ। शायद कभी समय होगा आप हमारे साथ जुड़ेंगे, प्रभु का बात हमारे अंतर को सिंचित करेंगे। आप परम दयाल के चरण में विनती प्रार्थना है कि आप सुस्त रहे, मंगल में रहे और ऐसे आनंदित रहे, और सभी को परम दयाल की भाव में भावित करेगा। जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु। अभी मैं श्रद्धा निरंजन भाई को अनुरोध करूंगा कि वो एक कीर्तन पेश करेंगे। निरंजन भाई, आवाज आ रही है दादा? जी 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 जी, शुरू कीजिएगा। मान एक बार हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। मान एक बार हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि 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 बोले, भव सिंधु पार चले। हरि 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 बोले, भव सिंधु पार चले।
बोल हरि बोल मान एक बार हरि बोल हरि बोल हरि बोल जले हरि स्थले हरि सूर्य हरि चंद्रे हरि अनाळे अनिळे हरि हरि माया भूमंडळी अनाळे अनिळे हरि हरि माया भूमंडळी मान एक बार हरि बोल हरि बोल हरि बोल मान एक बार हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि पथे हरि प्रंते हरि माया चौदिगे हरि पथे हरि प्रंते हरि माया चौदिगे हरि আমার ক্ষুধার নাম হরি পিপাসার জল হরি আমার ক্ষুধার নাম হরি পিপাসার জল मान एक बार हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि আমার ক্ষুধার নাম হরি পায় পাসার জল मान एक बार हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि আমার পিতা মাতা হরি গুরু জ্ঞান দাতা हरि আমার পিতা মাতা হরি গুরু জ্ঞান দাতা হরি অকুল রে কুল জয় জয় অনুকূল হরি অকুল রে কুল জয় জয় অনুকূল मान एक बार हरि बोल हरि बोल हरि बोल
हरि 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 बोले भव सिंधु पार चले हरि 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 बोले भव सिंधु पार चले माना एक बार हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोले भव सिंधु पार चले हरि 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 बोले भव सिंधु पार चले माना एक बार हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गुरु। अभी मैं श्रद्धेय त्रिलोकेश बेरा दास सहप्रतिनिधि को अनुरोध करता हूं कि वो जय राधे प्रस्तुत करें। जय गुरु। जय गुरु दादा। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। राधे गोविंद 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 बोले सदा डाको रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। ছাড়ো রে মন কপলে চাতুরে বদনে বল হরি 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 নাম পরম ব্রহ্ম জীবের মূল ধর্ম অধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। ছাড়ো রে মন ভবের আশা অজপা নামে করো রে নেশা। রাধে গোবিন্দ নাম কি বদনে লয়ে নয়ন নিরে সদা হাসরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। ছাড়ো রে মন কপট চাতুরে বদনে বল হরি 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 বল 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 হরি বল। হরি নাম পরম ব্রহ্ম জীবের মূল ধর্ম অধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। ছাড়ো রে মন ভবের আশা অযথা নামে করো রে নেশা। রাধা বল 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 রাধা বল। রাধে গোবিন্দ নাম কি বদনে লয়ে নয়ন নিরে সদা হাসরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। জয় গুরু। जय गुरु दादा। आज ये मुंबई सेंट्रल जोन की गुरु भाई और माँ की तरफ से आयोजित सत्संग की
शेष के ओर हम बढ़ चुके हैं। सभी आज ये सत्संग को सफल करने में जिन सभी लोगों को योगदान है उसमें श्रद्धेय प्रतिनिधिक आतपेंद्र राय चौधरी दा, मंटुन दा को मैं प्रणाम करता हूँ। और आज प्रार्थना जय राधे में श्रद्धेय त्रिलोकेश बेरादा का सत्यानुसरण पाठ में त्रिलोकेश दा, भागवत दा और महेंद्र भाई का योग और भजन प्रस्तुत करने के लिए हमारे आदित्य भाई, विजन भाई और रामचंद्र भाई, कीर्तन प्रस्तुत करने में निरंजन भाई और आप सारे सज्जन, साधु सज्जन और गुरु भाई और माँ बहुत संख्या में योग देके परम दयाल के दरबार को समृद्ध किए हैं। सभी के मंगल कामना के लिए प्रभु के चरण में प्रार्थना करता हूँ। ध्वनि देने के लिए मैं निवेदन करता हूँ श्रद्धेय गोरसेदा को और प्रतिध्वनि श्रद्धेय महेंद्र भाई देंगे। मेरा आवाज पहुंच रहा है ठीक से? जी दादा, जी दादा। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम्, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम्, वंदे पुरुषोत्तमम। वंदे पुरुषोत्तमम्। परम प्रेम से श्री ठाकुर चंद्र जी की जय, प्रेम से श्री ठाकुर चंद्र जी की जय, प्रेम से श्री ठाकुर चंद्र जी की जय, आराध्याय जननी श्री श्री बड़ी माँ की जय, परमाराध्याय जननी श्री श्री बड़ी माँ की जय, पूज्यपाद श्री श्री बड़दा की जय, पूज्यपाद श्री श्री बड़दा की जय, पूज्यपाद श्री श्री बड़दा की जय, पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय, पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय, पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय, सत्संग की, जय, संग की, जय, सत्संग की। जय। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम्, वंदे यार पितॄन्, वंदे आदिपितॄन्, वंदे मातृवर्गन्, वंदे मातृवर्गान्, वंदे अहं कृष्ण दैवतम्, वंदे अहं कृष्णदैवतम्, वंदे पुरुषोत्तमम। वंदे पुरुषोत्तमम्। परम प्रेममय से श्री ठाकुर चंद्र जी की जय। जय गुरु, सबको जय गुरु, जय जय गुरु दादा।